हेलो दोस्तों। जीवन में इच्छाएं तो सभी करते हैं, लेकिन अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए कौन कितना तत्परता और तल्लीनता से कार्य करता है, ये बात बहुत मायने रखती है। इस जीवन में कोई अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ करना या पाना चाहता है, तो कोई इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन सच तो यह है कि हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए होता है। इच्छाएं होना बड़ी बातें नहीं हैं, या तो ना चाहते हुए भी आ जाती हैं। किसी की इच्छा किसी चीज़ को पाने के लिए कितनी दृढ़ है और वह उस चीज़ को पाने के लिए कितनी लगन से कार्य कर रहा है, यही वह चीज़ है जिससे जीवन में सफलता मिलती है। नमस्ते, प्रणाम, आदाब। वेलकम है आपका मेरे चैनल केबी व्लॉग में। माई सेल्फ खुशबू मौर्य, और यह मेरा पहला व्लॉग है जो कि एक स्टडी व्लॉग होगा। मैं एक गृहिणी होने के साथ साथ एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट भी हूँ। घर के कामकाज संभालते हुए पढ़ाई करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। यह ठीक इसी प्रकार है जैसे कि एक लड़ाई खुद से और खुद के लिए लड़ी जा रही हो। एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने डीएलएड किया है, साथ ही टेट सीटेट पास हूँ। यूपी से हूँ तो काफ़ी लंबे समय से यूपी में पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई है, बट प्रिपरेशन चालू है और कब तक वैकेंसी आएगी इसका भी कोई पता अता नहीं है। अगर आप एक एस्पिरेंट हो और आपको जॉब चाहिए तो किसी एक वैकेंसी की राह देखते हुए रुके रहना ये गलत है। अभी इस टाइम 2024 यूपी में एक बड़ी भर्ती यूपीपी की आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम 17-18 फेब को है। तो मैं भी प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। समय कम है मेरे पास, ओनली 15 डे ही बचे हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना टाइम दे सकूँ उतना टाइम देकर क्लियर करूँ। आज 29 जनवरी है और 3 जनवरी को हमारे पूज्य ससुर जी का देहांत हो गया था, जिस कारण घर का पूरा माहौल दुख से भर गया, क्योंकि घर का मुखिया मेरे पति के इकलौते सहारे इस दुनिया को अचानक छोड़कर चले गए। इस परिस्थिति में पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, बट जितने दिन शेष हैं उस दिन में हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। शुरुआत मैं आज से कर रही हूँ। हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने एक टाइम टेबल तैयार कर लिया है और इसी के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। घर के काम काज को फिनिश करके जो भी टाइम शेष है हमारे पास, उसमें हमने पढ़ाई शुरू कर दी है। आज हमने जीके पोर्शन का एक टॉपिक उठाया है जो कि है भारत के पड़ोसी देश। इस टॉपिक में क्लियर कर रही हूँ। फर्स्ट डे जब पढ़ाई शुरू होती है तो एक लय नहीं बन पाता, हाँ, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आती है और एक लय बन जाता है। लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद बीच में हमने थोड़ा रेस्ट लिया और छत पर टहलने के लिए गए। कुछ खाए पिए, पानी वानी पिए। पक्षियों को रोज़ दाना डालते हैं, इसलिए पक्षियों के लिए कुछ व्यवस्था की। थोड़ा रेस्ट करने के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है। जब दोबारा से पढ़ो तो एक फ्रेश माइंड के साथ चीज़ें जल्दी से माइंड में कैप्चर होती हैं, इसलिए कोशिश करो कि लगातार बिल्कुल ना पढ़ाई करो, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको घर के काम काज भी देखने होते हैं, तो जो भी पढ़ाई से रेस्ट मिलता है उसमें खाने पीने के साथ, रेस्ट लेने के साथ कुछ काम भी निपट जाते हैं। सेकंड स्लॉट में हमें रीजनिंग तैयार करनी है, क्योंकि यूपी पुलिस पेपर में रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है और अच्छी खासी रीजनिंग आती है। रीजनिंग होती तो आसान है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। इस अकॉर्डिंग आप कितनी जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और इस वक्त मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई को समाप्त करके घर के कामकाज में फिर से जुट जाऊँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।